गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे कांग्रेस जन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इच्छाधारी हिंदू कहकर मुख्यमंत्री ने किया है कार्यकर्ताओं का अपमान। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने अपने शिकायती आवेदन पत्र में लिखा है कि प्रार्थी कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करता चला आ रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रदेश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरोत्तम मिश्रा द्वारा जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इच्छाधारी हिंदू कहा था। यह भी कहा है कि चुनावी समय पर ही कांग्रेस, आपको बता दें, चुनावी समय पर ही लोग कथा करवाते हैं और मंदिर जाते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है सब भूल जाते हैं। उक्त वक्तव्य प्रदेश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, न्यूज चैनल पर भी प्रसारित हुआ, जिसके कारण प्रार्थी के रिश्तेदार एवं परिचित लोग प्रार्थी को हीन दृष्टि से देखते हुए प्रार्थी के इच्छाधारी हिंदू कहकर मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने प्रश्न किया है कि भाजपा में कार्य करने वाले लोग ही हिंदू हैं और कांग्रेस में काम करने वाले लोग हिंदू नहीं हैं। एक गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी अनुचित है। भारत के संविधान में ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी दल में कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए। ये जो रणनीति है वो पार्टी लेवल पर तय होगी क्या किया है। और अगर ये इसमें तीन साल की सजा का प्रोविजन है और 3 साल की सजा इसके फेस होगी और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो 3 साल की सजा होगी। इसमें एक्चुअल है क्या, बेसिक बात ये है कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल विद्वेष फैलाने वाली बात और ये ट्वीट करना लिखित रूप से ये प्रमाण है, इसमें साक्ष्य की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिखित ट्विटर का लिखित प्रमाण है कि उन्होंने इस प्रकार से कहा कि समस्त कांग्रेसी इच्छाधारी हिंदू है। मतलब हिंदू की परिभाषा ही बदल दी। क्या हिंदू इच्छाधारी होता है? अपनी वेशभूषा तुरंत बदल लेता है, कभी वो हिंदू बन जाता है, कभी मुसलमान बन जाएगा, कभी ईसाई बन जाएगा, कभी सिख बन जाएगा। क्या हिंदू की परिभाषा ये होगी? तो निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री जी को हिंदू की डेफिनेशन नहीं मालूम, उन्होंने लॉ के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, उनको इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए था। और विशेषकर सभी कांग्रेसियों, इसमें कांग्रेस में जो काम करने वाले हैं वो सभी हिंदू আহিत हैं। अभी भिंड में ज्ञापन दिया, क्या इसको पूरे प्रदेश में कांग्रेस को? देखिए, प्रदेश में जो आगामी जो रणनीति होगी, जो वरिष्ठ नेता को अवगत करा दिया गया है, ऊपर से जो निर्देश होंगे उस हिसाब से प्रदेश लेवल पे भी कार्रवाई होगी। और विशेषकर लोकल लेवल पे ये है कि अगर ये मुकदमा कायम नहीं किया, FIR लॉन्च नहीं हुई, तो फिर अगर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। समूची बात जी को और ये आवेदन दिया है कि 4 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश के हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि कांग्रेस के अंदर सभी कांग्रेसी जितने भी हैं वो इच्छाधारी हिंदू। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, क्या कांग्रेस में काम करना गुनाह है क्या? या कांग्रेस में जो व्यक्ति काम करता वो हिंदू नहीं है क्या? अभी हिंदू का सर्टिफिकेट बांटेंगे। निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो हमारा कांग्रेस में काम कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी इस बात से बहुत आहत हूँ कि इच्छाधारी हिंदू बोला है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया। तो निश्चित तौर पे इनके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे गृह मंत्री को जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करता है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास जो है, इस आधार पे इनको अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। अगर आप जो विरोध जो कर रहे हैं, FIR की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के लोगों को इकट्ठे नहीं कर पाए, क्या वजह है? नहीं, मैं आज कांग्रेस का कोई प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि आवेदन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए तो एक व्यक्ति भी अगर चला है तो पर्याप्त होता है। आज कोई प्रदर्शन का काम नहीं है। अगर ये हमारा प्रकरण दर्ज नहीं करते, FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो उसके बाद मैं SP का घेराव भी करूँगा और उनको आवेदन दूंगा। और फिर भी यदि नहीं होता है तो मैं न्यायालय की शरण में जाने का काम करूंगा, प्राइवेट इसका काबू लगाने का काम। TI के चैम्बर में कांग्रेसी आप लोग बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर आपको बाहर आना पड़ा, फिर ज्ञापन। देखिए, TI साहब ने कहा मैं बाहर हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दो। जब काफ़ी देर इंतजार कर लिया, जब वो नहीं आए तो मैंने यहाँ पे जो SI साहब उनको दे दिया। तो एक ही बात है, TI के द्वारा गुमराह किया गया आपको, यहाँ बैठना? हाँ कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। आपकी बात हुई जी, क्या बोला था? मैं कहा देखो मैं प्रयास करता हूँ, मैं अभी हूँ नहीं, आने का प्रयास करता। आधा घंटा, 1 घंटा करीब नहीं, आधा घंटे करीब लोग कैसे बैठे। किया गया है क्या? निश्चित तौर पर आज भिंड जिले की OBC महासभा के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने भिंड जिले में एक टिकट पिछड़े वर्ग को मिले, ऐसी मांग के साथ मुझे
ज्ञापन सौंपने का काम किया है। जो ज्ञापन माननीय कमलनाथ जी, एक ज्ञापन माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी और एक माननीय हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, तीनों लोगों को वो ज्ञापन जाएगा। और मैंने उस सम्मेलन में भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही एक देश में ऐसा दल है जिसने हमेशा पिछड़ों का हमेशा ध्यान रखा है। 2018 में जब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में सम्मिलित किया गया था कि हम प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करेंगे। सरकार बनते ही माननीय कमलनाथ जी ने उसे पूरा करने का काम किया। आज जब सरकार बनने से पहले ओबीसी की एक बड़ी मांग प्रदेश भर में उठी कि साहब जिस देश में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सबकी गिनती होती हो और वहाँ निश्चित तौर पर इतने बड़े वर्ग को अनदेखा किया जाए और उनकी गिनती नहीं की जाए, तो अन्यायपूर्ण है। जिस पर अभी हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जब भोपाल में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पिछड़े वर्ग के मुद्दों को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए हमेशा सतत प्रयास किया है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो देश भर में सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों को समाहित करके आगे बढ़ने का काम करती है। और मुझे विश्वास है कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने, भिंड जिले के पिछड़े वर्ग के लोगों ने मांग की है, इस पर हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी बात पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर जो लोग सर्वे में आएंगे उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पार्टी उन पर भी विचार करेगी।